जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो कभी ना आप दोनों के बीच में या कोई बार बार प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार कोई रिलेशनशिप बनता है, टूट जाता है, या कुछ होने वाला होता है आप दोनों कनेक्शन में और वो चीजें बहुत डिले हो जाती हैं या कुछ खराब हो जा रहा है, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, तो माँ भगवती का गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। ओके, ये आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है, ये बात कुछ और है कि बार बार ये क्यों हो रहा है। ओ माय गॉड, कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि आपकी मैरिज किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपके लिए सही है। और ये दिल मजबूत करके सुनने वाली बात है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लंबे समय से आपके पीछे, ओ माय गॉड, पीछे पड़ा होगा और आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत मतलब आपको दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और यही इंसान कंटिन्यूअसली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये कौन सा पर्सन है? ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको आपके करियर के मतलब आगे बढ़ने ना देने के लिए उसने आपको डिच किया होगा, या मतलब किसी इंसान ने आपको तोड़ने के लिए आपके आपके साथ धोखा किया होगा कि आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ ना कर पाओ या लाइफ में बहुत आगे ना बढ़ पाओ। इस चीज से आपको आगे जाने के लिए, रोकने के लिए उस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ धोखेबाजी किया होगा कभी किसी ने। और उसी पर्सन ने कोई ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है अगर आपको पता चल रहा है तो। आजकल के लोग क्या क्या सीखने लगे हैं भाई। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दीज थिंग्स। ये लोग क्या करते हैं भाई, ये जादू टोना तंत्र मंत्र जो होता है ना, बहुत खतरनाक हो गया आजकल के जमाने में। जितना इससे बचने की कोशिश करो उतना पीपल है। तो ये कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहता है कि आप उनके चुंगल से बाहर निकलो या आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कर लो। तो इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, और दिल तोड़ करके आपको फिर से वापस नीचे गिराने के चक्कर में ये पड़ गया ये इंसान। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बड़े हो जाते, तो ये इंसान ने जो आपके साथ जो धोखेधड़ी या जो मक्कारी की थी, वो मक्कारी आप समझ जाते कि इसने कितनी बड़ी मक्कारी की थी। तो आपका हार्ट ब्रेक करके आपको डाउन फेज में भेजना था इसको बहुत पुराने टाइम से। और इस पर्सन ने देखा कि आप फिर से राइज कर रहे हैं, तो उसी समय इसने अपना सारा खेल खेल दिया। जो भी व्हाट दे डिड आई एम टेलिंग यू, ये ना ऐसा होगा कि आपके मैरिटल लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो या आपका कनेक्शन किसी अच्छा होने वाला हो, और उसी टाइम पे किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करना, कोई गंदी सी कोई प्रोसेस का यूज करना या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज करना, हम बोला नहीं चाहते, बट या इट्स अ प्रॉपर तांत्रिक प्रोसेस जो किया जाता है किसी इंसान की लाइफ को खराब करने के लिए, और उसका यूज करके ना कुछ चीजों को टर्न करने का प्रयास किया था। अगर आपको पता चलता है ना कि कोई इंसान आप पर स्पाई कर रहा है या किसी निगेटिव चीज को आपके ऊपर भेजा जा रहा है या आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, ये सब जो भी होता है, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाता है कभी भी, लेकिन आपको जब महसूस हो ना तो उस पर एक्शन लिया करो, उस पर एक्ट किया करो कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों कोई चीज ऐसे असर कर रही है आप पर। तो कोई पार्टनर है जो आपको बताना चाहते हैं और आपको उससे निकालना चाह रहे होंगे, और कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बुरे इंटेंशन के साथ आपके जीवन में आना चाहता है ताकि आपकी लाइफ को खराब कर सके फिर से, और वो इंसान पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको उससे निकाला जाए, बट आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस बात को स्वीकार करना कि दुनिया के लोग ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी। इसने बहुत बुरा किया ऑलरेडी, दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, और ये कंटिन्यूअसली करता रहता है ये इंसान आपके पीठ पीछे कि बार बार ऐसा कुछ कर दो कि इंसान आगे ना बढ़ पाए, किसी काम में आगे ना बढ़ पाए, और आपको कुछ इसके बारे में आता पता नहीं है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। वाह। ओके, सो आई थिंक ये सब बातों को मानना चाहिए, बिकॉज अगर मंत्र काम करता है तो तंत्र तो करता ही होगा। सो ये सब क्या हुआ था, मतलब लेट मी सी, क्या आपको बताया जा रहा है। आपको ना इस चीज पर आपको लगता हो कि ऐसे कोई, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा क्यों करेगा, हम तो नहीं करते किसी के साथ ऐसा कुछ। क्या बात है, कौन से लैंड में जी रहे हैं आप लोग भैया। तो आपके साथ हुआ, अच्छा हम बताते हैं, हुआ कुछ खास नहीं था। हुआ बस इतना सा था कि किसी इंसान ने आपको ये भ्रम दे दिया कि ना आपको कुछ हो जाएगा, आपके हेल्थ में आपको कुछ हो जाएगा, लाइक आपके पास समय बहुत कम है, या आपको कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत ही खराब सा हो जाएगा, कोई आपको ट्रैप कर लेगा। बार बार ना कंटिन्यूअसली कोई आपको ऐसा भ्रम देते रहता है कि आपको कुछ हो जाएगा, समथिंग विल हैपन। वो मेंटली नहीं होता किसी को ट्रैप कर देना, और उस इनसिक्योरिटी में आकर के आपने किसी को कुछ बोल दिया होगा या आपने एक अजीब तरीके से रिएक्शन दे दिया होगा कि अरे क्यों है। ये कौन सा इंसान, अगेन आई हैव द मैसेज कि जो आप सोच रहे हैं ना वो सच नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपके ऊपर जो नेगेटिव मैजिक या जो भी यूज हुआ है,
या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? I'm just saying this, किस इंसान को ये बोलना है आपको कि तुमसे स्टूपिड इंसान ना हम दुनिया में कहीं नहीं देखे, तुमको सब पता है बट स्टिल तुम उस पर एक्ट नहीं करना चाह रही हो। बात ये नहीं है कि किसने क्या किया है, बात ये है कि कोई लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो मत जाओ। गलत दिशा क्या होती है? गलत दिशा होती है कि आप एक बहुत सेल्फलेस इंसान हो तो सेल्फिशनेस वाला काम मत करो, और दूसरा कोई इंसान ये चाहता है कि आप जो है प्रॉपरली गलत दिशा में जाओ। अब आपके ऊपर ना बहुत तरह की एनर्जीज काम करने लगी होंगी, आप अपने आप के अंदर यू आर जस्ट फीलिंग लाइक कि हो क्या रहा है मेरे साथ, हम चाहते कुछ और है और हमको कोई चीज अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही है। अब आपका नेचर वाइज आप सही दिशा में जाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट कोई इंसान आपको क्योंकि वो ट्रैप करना चाहता है तो वो चाहता है कि आप ऐसा कोई दिशा चूज करो जिसमें आपका स्वार्थ हो, मतलब आप स्वार्थी बन करके उसको चूज कर लो, पैसे के लिए, मनी के लिए, बड़ा बनने के लिए आप कुछ ऐसा चूज कर लो और उसके बाद तो फिर ये इंसान आ ही जाएगा कबूतर बन के। तो भगवान आपको यही समझा रहे हैं कि देखो मेरा बात समझो। भगवान कह रहे हर वो चीज जो गलत है उसको त्यागो, और आप त्याग चुके होंगे बहुत पहले, पर वो चीज आपको त्यागने को तैयार नहीं है क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो पर्सन है उसके अंदर एक वो आ गया, एक साइकोलॉजिकली कोई फॉल्ट है क्या इस इंसान में? दे हैव अ साइकोलॉजिकल डिफॉल्ट कि मतलब ये इंसान जो है ना आपको ऐसा समझ रहा है कि आप कोई कबूतर हो जिसको काट दिया जाएगा और कुछ अच्छा सा उसके लाइफ में आ जाएगा, कुछ अच्छा सा हो जाएगा उसके लाइफ में। इतना नहीं है, मतलब कबूतर जैसा बात नहीं है, मतलब आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो तो आपको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, और जब आसानी से आप ट्रैप हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी आपके जीवन में होगा उसको मतलब ला दिया जाएगा आपके लाइफ में। बट आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर मैसेज। आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज आपको रिवील हो सकता है जिसके बारे में सुनकर के आपका खोपड़ी हिल जाए, और ये जल्दी पता भी रहे भगवान जी की। ये बड़ा लंबे समय से नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा है। जब भी आप बहुत प्योर इंटेंशन से कुछ करने जाते हैं और बीच में कुछ निगेटिविटी चला आता है, आपने कभी सोचा है कि कहां से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है जहां से आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप कि दुनिया में मॉडर्न बनने वाले, एजुकेटेड बनने वाले लोग कितना दुष्टई पर जा सकते हैं, कितनी दुष्टता कर सकते हैं आपके साथ। सो फाइनली यहाँ पे यहाँ पर ये चीज आ गई है कि कोई पार्टनर आपको बार बार ये बता रहे हैं कि अगर तुमने गलत रास्ता चूज किया तो तुम मेरे से ही पिटोगी, और मैं बहुत प्यार से पीटता हूँ तुमको, तो मैं नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगा। मतलब कोई इंसान आपको बता रहा है कि तुमने बहुत प्यार से मेरे को पीटा है, मैं तुमको मेरा पीटना थोड़ा अलग टाइप का, हम तुमको प्यार से ही पीटेंगे, अपना समझ करके, अपना बना करके ही आपको पीटने वाला है अगर आपने गलत रास्ता चूज किया तो। और अगर आपने नहीं चूज किया गलत रास्ता और आपके ऊपर कुछ निगेटिव चीजों का बार बार असर हो रहा है, आपके हेल्थ पर, आपके मूड पर, तो आपको जस्ट बोलना है कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो इस इंसान को बोलना है कि ऐसे ही लोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर बकवास की चीजें। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे को बोलो, लाइक आस्क फॉर द हेल्प, और अगर समझ में आ रहा हो तो एक काम कर दो, बता दो साफ साफ कि आपको नहीं करना ये सब चीज। मतलब आप समझ जाओ, अपने आप को जान लो कि हमको इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, बहुत पीछे छूट गया वो गली या वो नगरी मेरा था ही नहीं, वो तो हम समझ गए कि नगर मेरा नहीं था, या वो जो जो डायरेक्शंस आप लोग दिखा रहे हो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हम तो सीधा चलना चाहते हैं। तो ये आपको प्रॉपर बोलना पड़ेगा कि हमको कोई रुचि नहीं है अपने आप को बड़ा बनाने में या कुछ बड़ा करने में, लेकिन जो हम कर सकते हैं इस समय की जो मांग है, आप ऐसे इंसान होंगे कि भाई ये जरूरी है करना, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हित में है, सबके हित में है, इसलिए हमको ये करना है। अगर आप उसमें बाधा डाल रहे हैं तो आप तो चप्पल वाले इंसान है, फिर चप्पल खाने वाले इंसान है। आजकल हम चप्पल जूता बहुत करने लगे हैं, मेरा भी आदत खराब हो चुका है बिल्कुल। जब से रीडिंग करके हमको सब दिखने लगा ना, जिस क्यों करते हैं लोग ये सब, जादू मंत्र क्यों करना है यार? तो सामने सामने से बोलो ना जो बोलना है। आपको भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन होगा कि भाई जिसको जो करना है सामने से आके बोलो, ये क्या होता है ये। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आप जान लेंगे कि कौन सा कोई कोई ऐसे इंसान होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मतलब थर्ड पार्टीज,
उनका कोई बहुत कोई कोई मेल पर्सन है, कोई मेल फिगर है, कोई मजनू टाइप का कोई पर्सन है जिसको आप मतलब बहुत लंबे समय से आप लतेड़ आपका नहीं गया उधर आप मतलब यू जस्ट लाइक कि बहुत क्षमाशील हम हैं, लेकिन ये क्षमा के पात्र नहीं है ये चीज कि आप जो है बढ़िया काम में विघ्न उत्पन्न करें। मैं आपको मतलब आप फाइनली आपके अंदर की वो जागृति आ जाएगी, फील लाइक बहुत हो गया बस। अब आपके साथ ऐसा होगा ना कि आप ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। आप अपना छाता लगा कर एक जगह बैठ चुके होंगे कि मेरा ऐसा ही नेचर है, हम यही कर सकते हैं, हमको यही करना है, हमको बहुत पसंद है ये चीज करना, या फिर हम इस तरह से जीना चाहते हैं, हम ऐसे ही जीते हैं। दूसरा कि और कोई जरूरी काम होगा, जरूरी चीज होगी तो हम वो जरूर कर लेंगे। लेकिन ये जो एक्सटर्नली आप लोग ये जो करवा कर जबरदस्ती, कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई मजनू है, कुछ भी इस तरह के लोग हैं, इस पे आप एकदम अब खड़े एकदम अड़ जाने वाले हैं कि मैं तो तुमको। और यही ये इंसान, इसको क्या चाहिए, लेट मी सी क्या है इसका खोपड़ी में क्या चल रहा है इस दुष्ट के। कुछ नहीं है खोपड़ी में, इस इंसान के दिमाग में खाली पैसा चलता रहता है। अरे तो पैसा चलता जाके कमा, मतलब इफ यू नीड मनी तो जाके काम करो ना। ये मेरे लाइफ में आकर के डिस्टर्ब करने का क्या मतलब बनता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जाके काम करिए। Why do you want कि somebody else is there and do things for you? अरे देखो, यहाँ पे प्यार मोहब्बत का नाम लेकर के हम एक बात बता लें। हम इफ आई एम सेइंग कि प्रेम ही सब कुछ है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि प्रेम के नाम पर आप अपॉर्चुनिस्टिक बन जाएं, कि आप किसी के जीवन में तब नहीं थे जब उसको जरूरत था, और जब उसकी लाइफ अच्छी होने जा रही है तब आप घुस कर चले आए, और उसके बाद फिर आप जो है फिर ड्रामा करके फिर चले जाएं, बिकॉज आपको तो इस बात में इंटरेस्ट है ना कि हम इसका कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ दें। प्रेम में और प्रेम के भ्रम में बड़ा अंतर होता है। प्रेम होता है जहां पर आपके बारे में उस इंसान को चिंता है, कंसर्न है आपका। भ्रम वो होता है जहां पर कंसर्न करने का दिखावा है पर वो है नहीं। कंसर्न करने का दिखावा किया जा रहा है पर उसको वो है नहीं वास्तव में। सो ये आपको समझना चाहिए कि जब आपके जीवन में बहुत बुरी स्थिति हो, जब आपको कोई मतलब कोई आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, वहां पर किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट कर दिया, या आपको लग गया कि हाँ जी इंसान क्या था, इसका इंटेंशन कभी साथ देने वाला नहीं था, और फिर वो इंसान फिर आपके सामने कटोरा लेके चला है और वो आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं कि वो इंसान तब आया था जब ऐसा हुआ था, फिर तब आ रहा है जब ऐसा हुआ है। तो ये क्या है, प्यार है कि प्रपंच है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि दो लोग आपस में सच्चा प्यार करते हो तो इनका प्रार्थना कर दो कि भाई इनका शादी ब्याह करा दीजिए प्रभु, जो प्रॉब्लम है। या सच्चा प्यार मतलब कि एक दूसरे को जानना समझना, एक दूसरे के विषय में उनको मतलब एक दूसरे में इंटरेस्ट हो उनको, बाकी किसी चीज में नहीं हो कि तुम्हारा पैसा इतना है, तुम्हारा रुपया इतना। आप दोनों को एक दूसरे में रुचि हो और वो प्रेम का संबंध हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेम वाला संबंध है। लेकिन ये जबरदस्ती वाला जो होता है कि हमको तो प्रेम है पर हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते, हमको तो कुछ और चाहिए अपने जीवन में, तो फिर ये प्रेम संबंध नहीं हो। उससे बढ़िया अरेंज मैरिज करके निकल जाओ। फिर ये प्यार नहीं होता ना, फिर तो ये तो फायदा वाला चीज हो गया ना, फायदा नुकसान हो गया ये तो फायदा नुकसान क्यों सोचना है आपको? वाई डू वांट टू थिंक अबाउट फायदा एंड नुकसान? थिंक अबाउट ईच अदर ना। कोई प्रेमी हो तो बात के यहाँ पर ये इंसान
क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, हमको प्रॉपरली हम बोलना तो नहीं चाह रहे, यही मेरा प्रॉब्लम है कि आप लोग खनाक से दिल ना टूट जाए। बट ये जो इंसान है इसने आपको देखते सोचते समझते हुए ये चीज समझा था कि ये इंसान आगे जाकर के ऐसे ऐसे कर लेगा जीवन में, अगर मैं नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी तो इंसान जीवन में जाकर के आगे ऐसे ऐसे कुछ कर लेगा लाइफ में आगे बढ़ करके। उसके बाद जब इंसान आगे बढ़ के कुछ कर लेता है देन वी विल थिंक अबाउट क्या कर सकते हैं। तो इस इंसान ने ये सोचा, और जब आप आगे बढ़ने वाले हो, अब और कुछ करने वाले हैं, तो इस इंसान को लग रहा है कि मैं चाहे जो हो सके मैं वो सब कुछ करके इसको रोक लूंगा आगे बढ़ने से, ताकि ये इंसान मेरे पर फोकस कर सके, उसको याद दिला दूं मैं कि मैं हूं, आई एम हेयर, और फिर मैं आ जाऊं वापस। उसके बाद फिर ये इंसान आगे बढ़ेगा, मेरे साथ बढ़ेगा, मैं तो बोल ही दूंगा कि मेरा सच्चा प्यार। और आप बहुत आगे जाते हैं, तब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं कोई और इंसान भी ना हो आपके जीवन में, जिसको आप सोच सकते हो कि फ्यूचर में ये इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। और वो कोई मतलब इट्स लाइक ये ऐसा है कि somebody is trying to tell you कि ये है दुनिया, थोड़ा बढ़िया से देख लो, आंखें ऐसे फाड़ के ना दुनिया देख लो थोड़ा बढ़िया से। कोई मैच्योर पर्सन है ना जो आपको ये बताना चाह रहा है कि आंख फाड़ो अपना ऐसे, और दोनों आंख ऐसे करके ना देखो बढ़िया से दुनिया। कुछ भी चूज करने से पहले लाइफ में दुनिया को बढ़िया से देख लिया करो कि आपके आसपास कैसे हैं लोग, आपके आसपास वाले आपके लिए क्या चाहते हैं, दुनिया के लोग आपके लिए क्या चाहते हैं, कोई और इंसान आपके लिए, ये सब देखा करो, समझा करो। आपके साथ गलती ये हुआ होगा ना कि आपने किसी चीज से अपने आप को निकाल लिया एकदम, पर आप ये नहीं देख पाए उस चीज ने आपके ऊपर कितना कमांड रखा था, उस चीज ने आपको ऊपर कंटिन्यूअसली अपनी नजर बना के रखी हुई है। तो किसी इंसान ने ये वो निगेटिव मैजिक में जाने वाले लोग कि हम वो नहीं होता एकदम बहुत अजीब टाइप से किसी को पोजेस कर लेना, या किसी इंसान को पाने के लिए एकदम उसको किसी भी लेवल तक ले जाकर के वो कर लेना कि ह्यूमिलिएट कर लेंगे, या आपको प्रेशराइज करना इमोशनली, ये सब चीज से आपको बच के रहना चाहिए। और आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ कोई करेगा, मतलब ठीक है हम समझ गए कि प्रॉब्लम है, बट दैट पर्सन केप्ट डूइंग इट, वो इंसान कंटिन्यूअसली वो करता रह गया कि आप उससे कभी निकल ही ना पाओ। मेंटली आप उस पे, मेंटली तुम पर हम ये जोर लगाते रहेंगे कि तुम मेंटली ट्रैप्ड रहो, आगे बढ़ने के बारे में मत सोचो, हमेशा तुम्हारा दिमाग जो है फालतू की चीजों में लगा रहे। फालतू मतलब इट्स लाइक कि टेंशन में लगा रहे, एंजाइटी में लगा रहे, गिल्ट में लगा रहे, हमेशा गिल्ट में लगे रहो तुम बिना मतलब के बहुत लंबे समय से। और जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जाता है, दिस पर्सन डज थिंग्स टू डिस्ट्रॉय इट, एंड दैट्स द ट्रूथ। आपको ये स्वीकार आप नहीं कर पाते होंगे, आई डोंट नो, बट मेरे पास तो यही मैसेजेस आ रहे हैं। भैया किसके कर्मों को कोई जाके भोगेगा, लेकिन एक बात समझ जाओ, दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट गुड। इनसे कांटेक्ट भी मत रखना, पर दूर दूर तक कोई कांटेक्ट रखने का जरूरत नहीं है, एकदम मत रखो। और आप कांटेक्ट में नहीं हो और ऑलरेडी दीज पीपल आपको लग रहा है कि हाँ आपके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड का ग्रुप है तो फ्रेंड से तो विशेष सावधानी बना के रखिए, बिकॉज इनके आंखों पर यही चमक रहा है कि आप अलग कैसे हो जाएंगे, आप अलग कैसे हो सकते हैं। आपको हम लोग अलग होने, मतलब अलग होने ही नहीं देंगे। वी विल कीप कमिंग इनटू लाइफ। हम लोग ना बार बार आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहेंगे। विल कंटिन्यूअसली डू दिस, क्योंकि आप अलग हो ही नहीं सकते, आप अलग कैसे हो सकते हैं। और भगवान इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि आप अलग हैं। लाख ये लोग प्रयास करेंगे कुछ भी करने का, यू आर डिफरेंट, और आप ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए। तो आपको एक ही गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने वो काम करो जो निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। ट्राई टू डू दैट वर्क। और यहाँ पर एक और गाइडेंस है, कोई ऐसा इंसान है या कुछ एक ग्रुप होगा आपका, मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो अब आपसे मूव ऑन कर रहा है, आपको छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उनको ये दिखाई दे गया कि यू आर नॉट द पर्सन जो फालतू फालतू की चीजों में लगा रहेगा, या आलतू फालतू की चीजों में आपको कोई खास इंटरेस्ट हो। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, या आपको ये समझा दिया गया है कि इस चीज के बाद अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मुख मोड़कर आगे निकल लेंगे, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग वेरी क्लियरली कि हम ऐसे किसी भी चीज में अपने आप को नहीं डाल सकते हैं या अपने आप को रख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब गलत हो। तो आपको ये समझना होगा कि भाई क्यों करते हैं लोग ऐसा। भैया अब मेरे पास एक ही सवाल आ रहा है और एक ही जवाब भी आ रहा है कि आपको ना
मतलब शौक सा लग सकता है कि अच्छा ऐसा आपको मतलब अंदेशा सा हो रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है मेरे साथ क्या। पर अब जब आपको मतलब थोड़ा बहुत रिवील होगा ना ये चीज, ये ट्रूथ जब आपको समझ आएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, यू जस्ट फील लाइक कि हमने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा। आई ऑलवेज फेल्ट गुड अबाउट पीपल एंड फ्रेंड्स को लेकर, खासकर आपको चोट सबसे ज्यादा लगेगी दोस्तों को लेकर के, बिकॉज आपने फ्रेंड्स को बहुत गहराई से मतलब यू फील लाइक कि फ्रेंडशिप मतलब तो साक्षात भगवान ही है, कृष्ण भगवान जी हैं, ये आप इस तरह के इस ट्रैक पर चलने वाले हैं। बट जब फ्रेंडशिप्स में ऐसा होता है ना तो आदमी को बड़ा गहरा धक्का लगता है। सो यू फेल्ट लाइक कि हम तो अच्छा डिसीजन लिए थे अपने आप को दूर करके या अपने आप को किसी ग्रुप से अलग हटा करके, बट दिस ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग कभी अच्छे नहीं थे। दीज आर द पीपल जो मतलब हाउ कैन दे से कि आप मेरे से अलग नहीं हो सकते, हम लोगों से अलग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैसे आप लोग ये बोल सकते हैं? आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं, उससे हमको क्या लेना देना है? हाउ कैन से दिस कि आप अलग नहीं हो सकते उस चीज से? अलग है इंसान तभी तो बोल रहा है ना। एक क्लास में पढ़ने वाले 10 बच्चे अलग ही होते हैं ना, एक एक बच्चा अलग ही होता है। आपके ग्रुप में कोई, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप क्राइम कर रहे हैं तो उसमें उसका साथ ही देगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कह देते हैं कि मैं जाके बता दूंगा टीचर को, या तुम हमसे दूर रहो, हम तुम्हारे ग्रुप में ही नहीं रहेंगे, आई जस्ट कांट बी इन योर ग्रुप। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी, बहुत आराम से लंबा सांस लेकर आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हम कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। बिकॉज उस ग्रुप में जो तरह की मेंटालिटी है, जिस तरह के जीने का तरीका है, बहुत ही बचकानी, बहुत ही जुवेनाइल, बहुत ही चिरकुटाई हरकतें हैं ये, जिससे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं था, जिसको आपने खुद ही नकार दिया था, ब्लॉक ब्लॉक मार के रख दिया होंगे आप फ्रेंड्स को, भाग नहीं चाहिए दोस्त, हम अकेले रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, हमारे जंगलों में घूमेंगे, हमको मित्र नहीं चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। आपको अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील होगा कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, एक नंबर, मेरा एकदम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं ना। तो बस चिरकुट से लोग थे आपके जीवन में और चिरकुट लोगों को आपने अपनी लाइफ से निकाल रखा है, और फाइनली अब आपको भगवान को प्रणाम करना है कि प्रभु आपने बचा लिया, यू सेव्ड माई लाइफ। किसी इंसान को पहले ही पता चल गया होगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है या हो सकता है, या कोई इंसान इस तरह की हरकतें कर सकता है, तो उन्होंने अपने आप को अब बहुत रिजर्व करके आपको कुछ समझाने का प्रयास किया कि इसको प्यार से नहीं समझाना होगा, इसको दिखा करके, कंसिक्वेंसेस दिखा करके समझाना होगा कि जो है इसका परिणाम क्या हो सकता है। आपको हो सकता है तंत्र मंत्र बाधा ये सबका कुछ पता नहीं होगा, पर दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो somebody felt like कि ना इसको ना मतलब झांकी दिखाकर समझाना होगा।